औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौइयत की लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कौन सा होगा आज का टर्निंग पॉइंट जिसके इर्द गिर्द मार्केट को रख के हम स्कैल्पिंग करेंगे। इसके अलावा डे वन और H1 के ऊपर स्टोरी के ऊपर डिस्कशन होगी डिटेल में। आज कौन से होंगे इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि मार्केट के ऊपर इफेक्ट करेंगे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डिफरेंट पेयर के डिस्कशन करेंगे हम टर्निंग पॉइंट। और एट द एंड आपकी फेवरेट लेवल H4 के ऊपर होगा जहां से मिलेगी आपको बेहतरीन सेल या फिर इंतहा आप करोगे बेहतरीन बाय का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की आने वाली अपडेट आपसे महरूम ना हो सके। इसके अलावा ये है अपना बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आप हमारी फर्स्ट वीडियो देखें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, और वहां से आप हमारे लाइफ टाइम प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं। ये है व्हाट्सएप नंबर जहां पे आप कांटेक्ट करके सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और हम गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको कि आप लाइफ टाइम हमारे कम्युनिटी का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। चलें जी, आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तो आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कि ओक्टा एफएक्स के हवाले से बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि उनके जो है ना वो MT4 नहीं चल रहे, MT5 नहीं चल रहे। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह आज या कल एक वीडियो बना लेंगे जिसमें ओक्टा एफएक्स ने बकायदा अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है। उसकी ऐप डाउनलोड करें, आपके अपने डैशबोर्ड के ऊपर एक नया अकाउंट बन गया होगा जिसमें ऑटोमेटिकली बैलेंस आपका शिफ्ट हो गया होगा और उसको आप लॉगिन करें। ऑटोमेटिकली लॉगिन होगा, जैसे ही आपकी ट्रेड चल रही थी वैसे ही वहां पे रन हो रही होंगी। और जब तक इनके एमटी मेटा कोड्स वालों के साथ इशू सॉल्व नहीं होते तब तक पॉसिबल है कि आप ओक्टाफेक्स को ऑपरेट कर सकें अपनी ऐप के थ्रू। ठीक है, तमाम सोशल मीडिया के लिंक आप हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उनको सब्सक्राइब कर लें और उस हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। अच्छा जी, आज का टर्निंग सबसे पहले हम देखते हैं कि आज कौन सा इम्पोर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाला है। जैसे कल आपने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट नेगेटिव होने की वजह से और कोर पीसी का डाटा भी ऑलमोस्ट लाइन इन होने की वजह से DXY को एक खतरनाक झटका लगा जिसकी वजह से गोल्ड काफी पंप हुआ और अच्छा खासा पंप हुआ। ठीक है जी, अब देखते हैं जैसे हम 2000 अल्हम्दुलिल्लाह 2030 से हम लोगों ने बाय स्कैल्पिंग दी थी और दो ऑलमोस्ट हमने 46 और 50 से सेल भी दिया और सेल में भी प्रॉफिट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बाय में भी प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा आपको पता है कि जब लोग कुछ ना कुछ तो नीचे भी स्टक हो जाते हैं तो उसके ऊपर ही आज टेक्निकली एनालिसिस करेंगे। अच्छा, फ्राइडे है, वीक का आखिरी दिन। हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि वीक का आखिरी दिन पजल करने वाला डे होता है और ये आपकी हमेशा एक्सपेक्टेशन के खिलाफ जाता है। हमने सिर्फ एहतियाती तदाबीर करनी होती हैं। 6:45 पे मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है, लो इम्पैक्ट। 7 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज आ रही है जिसमें सेंटीमेंट, कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा आएगा। ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है जो कि काफी ज्यादा मार्केट को वोलेटाइल कर सकता है। इसके अलावा इसके साथ ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइस आएगा। तो उसके अलावा स्पेंडिंग ऑर्डर्स और कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग्स आएंगी और इसके अलावा UAM का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा आएगा। 7:15 पे FOMC है। उसके अलावा आगे भी हमारे पास टोटल व्हीकल्स की सेल आएगी। 7:50 पे भी FOMC है। उसके अलावा 10:30 पे भी FOMC है। तो आज के दिन काफी ज्यादा मार्केट वोलेटाइल रह सकती है। पॉसिबल है कि आज डॉलर को थोड़ा ये रिकवर करें और गोल्ड रीटेस्ट करके दोबारा बाय में जाए। ये भी हम टेक्निकली में जाके देखते हैं। तो सबसे पहले आज का टर्निंग पॉइंट आप नोट कर ले। आज का जो टर्निंग पॉइंट है 2044.1 है, यानी अगर आप देखें तो कल की निस्बत कल 2034 के आसपास था।
तो आज के दिन जो है वो 2044.1 है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट ये कल का सीपी मैंने रखा हुआ था और आज का सीपी देखे तो ऑलमोस्ट तकरीबन $10 की मूव हुई है और इतनी बड़ी मूव ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मूव हुई है। और इसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ डाटा है, ठीक है। न्यूज़ डाटा के ऊपर तो मार्केट वोलेटाइल होती ही है, ठीक है। अच्छा, आज किस तरह करना है जी, आज मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट चूंकि इस वक्त करंटली सीपी से ऊपर है तो हमने बाय रीजन देखना है और बाय कहाँ तक करना है। बाय का जो पहला प्रॉफिट होगा वो ऑलमोस्ट 2046 और 47 के साथ साथ यानी कि 48 भी कब तक भी बुक कर सकते हो। और अगर 50 क्रॉस कर जाता है तो देन आपने क्या करना है, इसको ब्रेक इवन करके आपने 53 और 54 तक का होल्ड करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर यही टर्निंग पॉइंट 50 सॉरी ये 2044 से नीचे हम 30 क्लोज होती है तो देन हम सेल की तरफ जाएंगे। और सेल कोई इतना ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि इतने बड़ा जो फ्राइडे है तो उल्टा भी हो सकता है। बट मैं आपको ये बताता चलूं कि कुछ पॉइंट बता देता हूँ जहां पे आपने अपना प्रॉफिट सेल का अनलोड करना है। सबसे पहले 2037 जहां पे ऑल जितना भी मूव हुई है उसका 50% जो है ना वो रिट्रेस हो सकता है। और अगर इसको नीचे ड्रॉप कर गया तो फिर मार्केट जो है ना 2030 और 32 के एरिया को भी टेस्ट कर सकती है। अच्छा, DXY की सिचुएशन को देखें तो DXY का ऑलरेडी मैंने आपको बताया था ना, ये चैनल ब्रेक हुआ है। ब्रेक होने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन पीरियड में चली गई थी। ये जो येलो बॉक्स आप देख रहे हैं और इसमें अभी दोबारा से मार्केट इन होने की कोशिश कर रही है। और अगर ये कल की रिकवरी है, अब देखें कल मार्केट 103.6 से होती हुई डायरेक्टली 104.2 की तरफ आई, फिर भी गोल्ड 2050 से खाली 2000 यानी 2043 तक ही गया है। तो ये भी देख लें कि गोल्ड के ऊपर कोई इतना ज्यादा DXY का इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर डे वन की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करें तो ये एक एज के ऊपर खड़ा है जहां पे 104.1 से मार्केट ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग दे देती है तो फिर एक ब्रेकआउट हो जाएगा इस ट्रायंगल का। फिर गोल्ड को ये दोबारा से पुल बैक कर सकते हैं 34 और 33 की रेंज तक। अच्छा, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले आपके पास है USD JPY जो कि एक रेंजिंग बाउंड है। आप देख लें कि डिफरेंट पेयर्स का जो टर्निंग पॉइंट उसमें मैं आपको ट्रेंड भी बताऊंगा। तो हाँ, डिफरेंट जगह से मार्केट ने अप साइड पे रेस्पेक्ट दी है फिर डाउन साइड पे आई है। तो इस वक्त करंटली भी मार्केट जो है ना वो रेंज बाउंड ही है। इसका टर्निंग पॉइंट 105 है इस टाइम आज और मार्केट इससे ऊपर है तो हम इसको बाय ही देखेंगे, सेल नहीं करेंगे जब तक इससे नीचे जाके क्लोजिंग नहीं देती। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पेयर की, नेक्स्ट पेयर हमारे पास है जनाब BTC। तो बिटकॉइन जो है ना वो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर किया हुआ है और वो इस टाइम इसका जो ट्रेंड है वो बाय है। तो 61,174 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे नीचे है तो हम बाय नहीं करेंगे जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो और इस वक्त बाय थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो बन चुका है जो कि मार्केट को रीटेस्ट कर सकता है। और जितनी भी मूव हुई है उसके आसपास तो हमें 57 और 56 का वेट करना चाहिए बेहतरीन बाय का। उसके अलावा यूरो USD की बात करते हैं तो ये भी एक रेंज बाउंड हुआ है। इसका टर्निंग पॉइंट 1.080 है। इससे ऊपर मार्केट है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। GBP USD की भी सेम सिचुएशन है, 1.26289 इसका टर्निंग पॉइंट। मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय देखेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगा हम सेल नहीं करेंगे। US ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो US ऑयल जो है ना वो रेंज बाउंड है। जो मैंने पहले भी बताया था इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 78.9 है और मिनिमम 76 के आसपास ये मूव हो रहा है। इस वक्त जो इसका टर्निंग पॉइंट है 77.9 है तो मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय करेंगे। अनटिल बाइड हम 78 और 79 तक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सिल्वर की अगर बात करते हैं तो सिल्वर की टर्निंग पॉइंट जो है वो 22.6 है। जब तक इससे ऊपर है मार्केट हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। ये थे डिफरेंट पेयर्स। अब हम आते हैं H1 स्टोरी के ऊपर। तो कल आपने देखा कि मार्केट पहले तो मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शन बता दूं कि मार्केट आज फिर दोबारा से बाय की तरफ जा सकती है, लेकिन कुछ रीटेस्ट पॉइंट है जहां से हम बाय कर सकते हैं। वो कौन से पॉइंट है? सबसे पहले इतनी बड़ी अगर मूव हुई है इसके ऊपर अगर फिब का टूल अप्लाई करें तो मार्केट का जो गोल्डन पॉइंट बनता है वो 2037.8
और इसके अलावा 2040 का एरिया बनता है। तो ये जो येलो बॉक्स मैंने किया है, मार्केट पॉसिबल पहले तो यहाँ पे आए और फिर आप एक रीजनेबल यहाँ से बाय कर सकते हो। अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो देन आपके लिए एक डिसेंट जोन भी है 2027 और 2030 का, जहां से आप बाय देख सकते हैं। ठीक है, रिजेक्शंस एरिया जो है ना वो 2048 का बना हुआ है और 2055 2065 का। ठीक है, वो हम H4 के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। डे वन की स्टोरी के ऊपर वेरी क्लियर मार्केट ब्रेकआउट कर चुकी है अपसाइड की तरफ। मैंने बताया था ना कि 2039 से ऊपर अगर मार्केट डे वन की क्लोजिंग कर देती है, मैं थोड़ा सा पॉइंट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि 2045 से ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो मार्केट जो ब्रेकआउट कर जाएगी इस चैनल को, जो कि डिसेंडिंग चैनल बना हुआ था, जिसके ऊपर मार्केट काफी टाइम रेस्पेक्ट दे रही थी अपसाइड डाउन साइड की तरफ। तो मार्केट ने इसको फाइनली ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अपसाइड की तरफ ये कल का ही लगा हुआ, देखें मैंने कल, और फिर दोबारा से मार्केट रीटेस्ट कर सकती है। अब रीटेस्ट सही तरह से नहीं हुआ, मार्केट को लाजमी आना चाहिए इस पॉइंट के पास अगर इसको बहुत ज्यादा ऊपर जाना है, यानी 1034 सॉरी 2034 और 2037 के आसपास आना चाहिए, जहां से आप बाय करके मजीद मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने नजर रखनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट करे। रीटेस्ट भी इसका जो बनता है वो गोल्डन 2036 और 2038 का एरिया है। और मोर एवर अगर देखें तो 2000 स्पाइक भी लगते हैं तो 2033 34 का एरिया भी बन सकता है। अच्छा, डे वन की स्टोरी के ऊपर, सॉरी H4 की स्टोरी के ऊपर कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको मैं थोड़ा बताता हूँ कि मार्केट का इस टाइम एक एक्टिव FVG पड़ा हुआ है जो कि 2042 से लेके 2038 का एरिया है, जहां पे मार्केट एक बार टेस्ट करने लाजमी जाएगी। ये एक्टिव FVG है। इसके अलावा 2022 और 20 का भी एक्टिव FVG है। और मार्केट आपको याद हो तो मैंने बताया था कि H4 के ऊपर एक बुलिश इनगल्फिंग बनी है जो कि अच्छा खासा अपना काम कर गई है। इस वक्त भी ये एक्टिव जो है ना बुलिश इनगल्फिंग ही है। तो मार्केट के रीटेस्ट होने का वेट करें और फिर बाइक में स्टेप लें। ठीक है, आज मैं कुछ लेवल बता देता हूं आपको कि कौन सा होगा सपोर्ट और कौन सी होगी रेजिस्टेंस, जहां से आप एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म तक ट्रेड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइम पे मार्केट अप साइड की तरफ रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद रिजेक्ट हो जाती है और नेक्स्ट ये एक्टिव FVG पड़ा हुआ है, जिसकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है जो 2042 से लेकर 2008 यानी 2042 और 2038 की दरमियान में, जहां से मार्केट आए टेस्ट करे और फिर अपसाइड की तरफ जाए। और अगर अपसाइड की तरफ जाती है तो पहली जो रेजिस्टेंस है वो 2052 का एरिया है, और अगर इससे ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी तो 2065 और फाइनली 2072 और 76 का एरिया, जहां पे एक लॉन्ग रिजेक्शन मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, ये FVG ब्रेक करने के बाद मार्केट रीटेस्ट करके 34 और 30 यानी 2034 और 2033 की रेंज पे जाए, और अगर इससे नीचे ड्रॉप होती है तो पहली सपोर्ट मार्केट को फेस करनी पड़ेगी जो कि S1 की फॉर्म में है 2028 और फाइनली 20116 और 16 और 2000 और 2004 की तरफ, जहां से मिलने वाली बड़ी बाय। तो ये है आज के इंपॉर्टेंट जोन, इंपॉर्टेंट लेवल्स। आप इसको अपनी डायरी के ऊपर नोट कर लें, और अगर मार्केट कहीं भी आज के दिन इन एरिया में मिले तो जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे सेल अटेम्प्ट करें, जहां पे आपको सपोर्ट मिलती है वहां पे आप बाय का अटेम्प्ट करें विद रीजन। ठीक है, आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।